संसद बंधुओं, लीना ताई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपना ऑडियो वीडियो कृपया चालू करें और मैं संसदों के नाम लेता हूं और वे संसद पूछेंगे। गुड़गांव से हमारे साथ में जुड़े हैं आशीष जोशी, गुड़गांव से। आशीष जोशी, अपना ऑडियो चालू करके अब लीना ताई से प्रश्न पूछ सकते हैं। आशीष जोशी। मेरा यह प्रश्न था कि धर्म और रिलीजन, जो वेस्टर्न थॉट है, रिलीजन जो बोलता है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए, जो हम जिसे धर्म कहते हैं अपने भारत में, जो परंपरागत जो हमने धर्म शब्द जहाँ जहाँ अपनाया है, वहाँ वहाँ हमने ये कहा है कि धारयति स धर्मः, ये उस शब्द की व्याख्या इस तरह से हम करते हैं। तो जो समाज की धारणा करता है, समाज को टूटने से, बिखरने से बचाता है, उसे हम धर्म कहते हैं। जैसे मैंने सत्य का उदाहरण दिया कि सत्य धर्म क्यों है, क्योंकि अगर जब आप सच्चाई पे नहीं चलेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवाएंगे, और ऊर्जा जब आपकी व्यर्थ में गंवाते रहेंगे आप, तो आपका समाज जो है वो भी उस ऊर्जा से लाभान्वित नहीं हो सकता जो आप अपने में संजोए हुए हैं। तो ऐसी ही बातों को हम धर्म कहते हैं। जैसे जो हमारी दिनचर्या है वो हमारा धर्म है, जो मेरा स्वभाव है वो मेरा धर्म है। अगर मैं मान लीजिए कि बहुत क्रोधी हूँ, तो वह क्रोध मेरे लिए धर्म बन सकता है और अधर्म भी वही बन सकता है। तो ये मेरे ऊपर निर्भर है कि अगर मुझे बहुत क्रोध आता हो तो मैं उस क्रोध का उपयोग जहाँ उसका उपयोग किया जाना चाहिए वहाँ मुझे क्रोध आना भी आवश्यक होता है, और जहाँ मुझे क्रोध का उपयोग नहीं करना है वहाँ मुझे उस क्रोध को रोकने का भी उपाय आना चाहिए। तो इन बातों को सीखना, इन बातों को समझना, इन बातों की अनुभूति करना, इसे हमने धर्म के रूप में परिभाषित किया है। जबकि अन्य देशों में या अन्य धर्मों में उन्होंने धर्म की व्याख्या जो की है वो इस प्रकार से की है कि ठीक है, अगर इस देवता को मानो, इस देवता के बताए हुए इन वाक्यों को मानो। वैसे तो हम भी कहते हैं कि आर्ष वचनों को मानो, लेकिन आर्ष वचनों को हम अपने स्वभाव के साथ जोड़ करके देखते हैं। और जैसे हम हिंदू परंपरा में या भारतीय परंपरा में हम हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता हमारे लिए एक सारांश के रूप में प्रतिष्ठित है, कि हमारी पूरी संस्कृति का सारांश हम वहाँ देख सकते हैं। तो भगवत गीता में ये कहा गया है कि तुम, अर्जुन को कहते हैं, तुम अपने स्वभाव से हट करके अगर कुछ अलग करना चाहोगे तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम अपने स्वभाव के अनुसार ही करोगे। तो इस बात को स्मरण करके तुम जो भी काम करोगे, इस बात को याद करके कि मैं अपने स्वभाव के अनुरूप ही जब करूंगा तो मैं उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाऊंगा, मैक्सिमम रिजल्ट दे पाऊंगा। इस बात को समझ करके अगर तुम कोई काम करोगे तो फिर उसका फल भी तुम्हें उस तरह से मिलेगा। तो और फिर दूसरी कई बातें जैसे कर्मफल त्याग वगैरह जो उसके साथ बताया, क्योंकि स्वभाव जो है वो आपका दोषपूर्ण भी हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण भी हो सकता है। तो उन दोनों से बचने के लिए फिर गीता में जो अलग दूसरे उपाय बताए हैं उसकी चर्चा मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो हमें कभी भी किसी भी बात को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, किसी भी अपने आप, मेरा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो, इस बात से ये सिद्ध होता है कि मेरा धर्म कैसा है या मैं अपना धर्म का निर्वाह कैसे करती हूँ। तो जिन बातों से दूसरे को तकलीफ होती है वो मैं ना करूँ, ये अंततः धर्म की व्याख्या हमारे यहाँ की गई है। और जैसे मैंने बताया कि योगी पतंजलि जी ने बताया कि पहला यम जो उन्होंने बताया वो अहिंसा इसलिए बताया गया। अहिंसा का केवल ये अर्थ नहीं है कि आप किसी को जान से नहीं मारेंगे, आप किसी को दुखाएंगे तो भी वो हिंसा हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं वो हिंसा आवश्यक भी होती है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने जो अपने सारे
दैवी गुण गिनाए उसमें अहिंसा को उन्होंने पहला गुण गिनाया। इतना होने के बाद भी आप कहेंगे कि अर्जुन को फिर भी क्यों कहा कि युद्ध करो, क्योंकि युद्ध में तो वध होना निश्चित है। तो वहां पर जो हम इंग्लिश में जैसे हम मेंसिरिया कहते हैं कि हमारा उस वध के पीछे हमारी भावना क्या है, या हम वह वध किस बड़े लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें मैं जाना नहीं चाहती, पर ये मैं बता रही हूँ कि किन्हीं बाह्य उपचारों को प्रमाण मान करके अगर हम उस तरह से धर्म की व्याख्या करते हैं तो जो पश्चिमी देशों में जो रिलीजन शब्द है वो करीब करीब उस व्याख्या के अनुकूल पड़ता है, जबकि भारत में जो धर्म की व्याख्या की गई है उसमें वो भी समाविष्ट तो है। रिलीजन शब्द को जितने भी अर्थ या जितनी भी छटाएं हैं वह धर्म शब्द में समाविष्ट हैं, लेकिन उतने भर धर्म की व्याख्या सीमित नहीं है। उससे धर्म की व्याख्या उससे कहीं अधिक है, कई गुना उसकी परिधि जो है वो आगे जाती है, ऐसा मैं समझती हूँ। आनंद जी तेलंग उपस्थित है हमारे यहाँ। हॅलो हाँ। हॅलो बोलिए। हां नमस्कार. मी मराठीत विचारतोय प्रश्न. माझा प्रश्न असा आहे की वैदिक संस्कृतीचा जो मागच्या कालच्या व्याख्यानात उल्लेख झाला, सर्वसमावेशक किंवा अंतिम घटकाच्या विकासापर्यंत पोचणारी असं आपण म्हणूया. असं असताना त्याच्या मोठ्या प्रमाणात जे अंतर्गत पतनं झाली, म्हणजे बाहेरून आक्रमणाचे जे धर्म आले ते सोडून जैन किंवा बौद्ध हे प्रामुख्याने, अशी कुठली मोठी कारणं घडली की ज्याच्यामुळे मोठं पतन झालं. आणि दुसरं त्याला लागून असे की जेव्हा म्हणजे पुढे शंकराचार्यांना याच्यात फार मोठं काम करावं लागलं या सगळ्या बाबतीत हा एक, आणि त्याला महाभारतीय युद्ध किती प्रमाणात कारणीभूत झालं. आपने प्रश्न ये पूछा है कि जो वैदिक धर्म जो चला आ रहा था उसमें कालांतर में कहीं कुछ ऐसी कमियां या दोष आ गए जिनके कारण, और खास करके महाभारत काल के बाद हम देखते हैं कि जैन या बुद्ध परंपरा, जो बौद्ध परंपरा हमारे देश में आई और वे विचार जो फैले या वे विचार जो जनता को स्वीकार्य हुए, उसका कारण ही ये रहा होगा कहीं न कहीं वैदिक धर्म जो बताया गया उसमें कोई कमियां आ गई थी। तो इन कमियों का क्या कारण है? तो एक तो ये तुरंत इस बात से मुझे गीता का वह वचन याद आ गया जहाँ कृष्ण कहते हैं कि सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। तो कृष्ण खुद ये कह रहे हैं कि यह जो योग या यह जो धर्म की बात, यह जो ज्ञान की बात जो विवस्वान ने मनु को बताई, मनु ने इक्ष्वाकु को बताई, इक्ष्वाकु से चल करके वो आगे समाज के अगली पीढ़ियों तक पहुंची, वह काल के प्रभाव में कहीं न कहीं विनष्ट हो गई और आज मैं वह बात तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। तो जो आप बात कर रहे हैं कमियों की या दोषों की, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कहीं न कहीं एक चक्राकार गति से ये बातें होती रहती हैं और जितना हम इनको मिनिमाइज कर सकें उतना अच्छा होता है। देखिए कि जैन परंपरा अगर हम देखते हैं या बौद्ध परंपरा हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें कई चीजें जो हमारे जिससे हम वैदिक धर्म की बातें करते हैं वो उन्हें मान्य है। कुछ की बात कैवल्य वो कहेंगे, अपार अपरिमित ज्ञान, ऋतंभरा प्रज्ञा, जो बात पतंजलि मुनि कहते हैं, उसी ऋतंभरा प्रज्ञा की बात बुद्ध भी करते हैं, उसी ऋतंभरा प्रज्ञा की बात जैन महावीर जैन भी करते हैं। तो कई चीजें तो उन्हें भी स्वीकार्य है और कई चीजें जैसे आपने बताया कि जो दोष आ गए, और खास करके दोष आता है असमानता का, और उस असमानता को हम जब फैलने देते हैं, पनपने देते हैं, उसको बढ़ने देते हैं, उसको अंकुरित और पल्लवित होने देते हैं, तो कहीं न कहीं
उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो ये कह सके कि इस असमानता के विरुद्ध मैं खड़ा रहूंगा, और तुरंत उस व्यक्ति की बात में वजन आ जाता है, जैसा कि महावीर या बुद्ध के साथ भी हुआ। लेकिन इससे एक छोटी सी अलग बात भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताई जिन्होंने तंत्र शास्त्र जो है हमारे यहाँ, इसकी बहुत अधिक अध्ययन किया है। तो उन्होंने ये कहा कि वैदिक धर्म को अगर आप लेती हैं तो वैदिक धर्म में जो वैदिक जिन्होंने ऋचाओं को देखा उन्हें हम या तो ऋषि कहते हैं, या हम अगर वो एक स्त्री हुई तो उन्हें ऋषिका कहते हैं। तो वैदिक धर्म के जो ऋषि हुए, अगर आप देखेंगे कि जन्मना उनका वर्ण क्या था, तो सारे के सारे जन्मना ब्राह्मण वर्ण के नहीं थे। इसी प्रकार अगर आप वैदिक ऋषिकाओं को देखते हैं तो वे सारी ऋषिकाएं स्त्रियां थी। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र हो, स्मृतियां हो, उपनिषद हो, पुराण हो, तो यहाँ कहीं भी हमें स्त्री उद्गाता नहीं मिलेंगी, जैसे कि वैदिक काल में ऋषिकाएं मिलती थी। या जो जन्मना अब्राह्मण हैं वे कहीं आपको यहाँ रचयिता के रूप में नहीं दिखते। तो जब ऐसा लगने लगा लोगों को कि ये सारे रचना का जो कार्य है, जो कि बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है, वह कार्य केवल एक ब्राह्मण वर्ण के पास सीमित रह रहा है, तब हमारे देश में तंत्र परंपरा आई। और यह तंत्र परंपरा कश्मीर में है, तंत्र परंपरा आसाम में है, तंत्र परंपरा बीच के जितने हमारे भूभाग है वहाँ है। यह तंत्र परंपरा तिब्बत में है, तंत्र परंपरा चीन और जापान तक फैली थी, तंत्र परंपरा लंका तक थी। रावण को महातांत्रिक कहा जाता था। तो यह जो तंत्र परंपरा आई, इस तंत्र परंपरा ने सबसे पहली बात क्या कही? इसने कहा कि तंत्र का जो कर्म कांड है, इस कर्म कांड पर सबका अधिकार है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, और चाहे वह दिन में पूजा कर रहा हो या रात्रि में पूजा कर रहा हो। क्योंकि वैदिक काल के बाद, ये उनका कहना था कि वैदिक काल के बाद जब हम उपनिषद काल में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूजा की विधियों में एक ये भी बात आ गई थी कि रात्रि पूजा जो है वह निषिद्ध हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार चढ़ाव उतार जो है वो किसी संस्कृति में आते रहेंगे, लेकिन जो मूलतः जो ज्ञान है या योग है उसका पुनरुज्जीवन करना बारंबार आवश्यक होता है। और इसी जैसे मैंने अभी कहा कि एक हमारे पर आक्षेप लगता है कि आप बंटवारे की बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बालाहा प्रवदंती न पंडिताहा, सांख्य और योग एक ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो दर्शन है इसमें नास्तिक दर्शन, एक चारवाक का नाम गिनाया जाता है, एक सांख्य दर्शन का नाम गिनाया जाता है, एक जैन और बौद्ध दर्शन के नाम गिनाया जाता है। ये हम कहते हैं कि ये हमारे नास्तिक दर्शन हैं और हम इनको नहीं मानते। मतलब आज ये कहा जाता है कि इनको हमने कहीं न कहीं पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर हमें पीछे ही छोड़ना था तो फिर कृष्ण ने क्यों कहा कि सांख्य और योग एक ही है, ये अलग नहीं? क्योंकि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हम अपने दोषों का परिमार्जन करने जाते हैं तो हमारे लिए तब भी कोई ना कोई गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए। और वह गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि आप जहाँ तक संभव हो पूरा प्रयास करो कि जो अलग अलग विचारधाराएं जा रही हों, जो द्वेष फैलाती हैं, उन विचारधाराओं को समेटो और उनमें से द्वेष को नष्ट करो। तो द्वेष को नष्ट करेंगे तो दोष नष्ट हो जाएंगे।
तो ये परंपरा मुझे लगता है कि हमारे देश में थी और रहनी चाहिए, और विचार पूर्वक, समझदारी पूर्वक रहनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है हमारे रमाकांत जी मिश्रा। रमाकांत जी मिश्रा, पंडित जी। हाँ मैडम नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आशा जी की नई सरकार में नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसके कुलपति विजय भट्टर जी ने कंप्यूटर जो लाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये विद्यालय हमारे पुराने पद्धति के अनुसार पुरानी पद्धति को प्राथमिकता देगा, या आधुनिक शिक्षा पद्धति को देगा, या मिश्रित शिक्षा पद्धति को देगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये गुरुकुल की जो व्यवस्था हमारी प्राचीन शिक्षण व्यवस्था थी, इसका भविष्य क्या है? ये दो प्रश्न। कि नालंदा की बात में ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस नालंदा के विषय में जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देने के लिए मैं उतनी क्षमतावान हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि नालंदा में जो नया विश्वविद्यालय बना उसको बनाते समय जो उसका उद्देश्य संविधान में या संसद ने क्या उसका उद्देश्य रखा, और जो वहाँ पर कुलपति आए, अब आप कह रहे हैं कि आज भटकर जी हैं, लेकिन एक दिन ऐसा था जब अमर्त्य सेन वहाँ पर कुलपति थे। तो कुलपति का चुनाव, कुलपति का विशेष ज्ञान या एक्सपर्टाइज किस तरह की हो, इन सब बातों के पीछे सरकार का मंतव्य क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि ये बिहार की बात है, तो बिहार के ही एक विद्वान ने मुझे ये कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली एक तंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा विद्यालय था, और जब बख्तियार खिलजी ने उसे जलाया तो कई लोग जो वहां से भागे विद्वान, उन्होंने ये काम किया कि वे जा करके दूर, बख्तियारपुर से दूर अर्थात बंगाल की तरफ वो भागे, तो मिथिलांचल में वो पहुंचे, और मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा वगैरह ये जो सारा मिथिलांचल है या बंगाल, वहां पर वो जा करके रहे, और उन्होंने जो जो चीजें उनको याद थी, जो जो पुस्तकें उन्हें याद थी, जो जो ग्रंथ उन्हें उनकी स्मृति में थे, उनके कंठस्थ थे, उनको उन्होंने हस्तलिखितों के रूप में लिखा है, और वे हस्तलिखित आज भी कहीं न कहीं रद्दी में शायद पड़े होंगे, या उनके घर में कहीं पड़े होंगे, या अगर बच्चे बड़े आधुनिक हो रहे हैं तो उसको झाड़ पोंछ करके फेंक भी रहे होंगे। मुझे जानकारी आज नालंदा विश्वविद्यालय के जो कारभार चला रहे हैं उनके पास है, या उन हस्तलिखितों को हस्तगत करने की उन्होंने कोई प्रयास किया है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो हस्तलिखित ग्रंथ हमारे पास होते हैं उपलब्ध, वो हमें एक बहुत अलग प्रकार के ज्ञान की तरफ ले जाते हैं जिसकी हमने आज कल्पना नहीं की होती, लेकिन वो ग्रंथ हमें उन संभावनाओं को बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विरासत है, और बात वही है कि हम आधुनिकता को अपना करके इस विश्वविद्यालय को अगर हम हार्वर्ड के लायक भी बना दिया, हार्वर्ड के समकक्ष हमने एक विश्वविद्यालय बना दिया जहाँ पर पूरी अमेरिकन सोच होती है, तो उसका क्या फायदा? लेकिन आज वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी नहीं रखती। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि गुरुकुल पद्धति की मूल जो पहचान मैं समझती हूँ वो ये थी कि चाहे वो वन में रह करके गुरुकुल की पढ़ाई होती हो, या गांव का पूरा समाज पोषण करके स्कूल गांव की पाठशाला चलती हो, दोनों के विषय में ये सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर समाज के ऊपर उसके पोषण का जिम्मा था। जो गुरुकुल भी चलते थे वो दक्षिणा से चलते थे,
और इसलिए गुरुकुल में जो यज्ञोपवीत धारण करके जो बच्चा गुरुकुल जा रहा है, उसको यज्ञोपवीत पहनाने के बाद, जनेऊ पहनाने के बाद उसको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले ये कहा जाता है कि पहले तुम अपनी माता से भिक्षा लो, फिर अपने घर के दूसरे बड़े सदस्यों से भिक्षा लो, फिर 5 घरों में जा करके भिक्षा लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि जब तुम गुरुकुल जाओगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लोगों की भिक्षा पर तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी पढ़ाई का निर्वाह हो रहा है, और इसलिए लोगों से भिक्षा लेकर के जो पढ़ाई तुम पूरी कर रहे हो, वह पढ़ाई तुम्हें लोगों को वापस लौटानी है। यह एक ऋण है तुम्हारे ऊपर, और इस ऋण से तुम्हें मुक्त होना है, उऋण होना है। ये भावना, इस भावना से पूरा समाज उस गुरुकुल को या स्कूल की विद्या, गांव के पाठशाला को संभालता था। आज वो, और वह समाज उस विद्यार्थी से ये मांग भी रखता था कि इस बात को समझ करके तुम समाज के ऋण को वापस लौटाओ। आज हम देखते हैं कि वह भावना समाप्त हो चुकी है। आज सरकारी स्कूल चलते हैं, और सरकार से अलग हट करके अब हम कॉरपोरेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, जो कि हाईली कमर्शियल हैं। तो ऐसी कमर्शियल शिक्षा हमारा जीडीपी जरूर बढ़ाएगी, पर ना तो हमारे ज्ञान को बढ़ाएगी, ना हमारे नैतिक आचरण को बढ़ाएगी। क्योंकि जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां आपका पहला उद्देश्य होता है कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। और जो संस्था आज कॉरपोरेट थियोरी के आधार पर शिक्षा दे रही है और बहुत अधिक पैसे फीस के रूप में वसूल कर रही है, वो बच्चे भी यही कहेंगे कि आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी टू अर्न ए क्वालिफिकेशन सो दैट आई कैन अर्न माई ब्रेड एंड बटर इन माई फ्यूचर लाइफ। और उस ब्रेड बटर में सबसे पहली आवश्यकता पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको वापस लौटाने की होती है। तो इसलिए वहाँ पर हम फिर नैतिकता की बात जो है उसको हम दूर रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा एक मैं कहूँगी कि एक ऐसा प्रतीक है, तो बड़ा ही विचित्र प्रतीक हमारे यहाँ है कि लक्ष्मी जो है वह विष्णु की पत्नी है, विष्णु के पैर दबा रही है, विष्णु सो रहे हैं। यही दृश्य आपको सभी चित्रों में देखने को मिलेगा। वे लक्ष्मी की ओर तभी देखेंगे जब वह श्री के रूप में होगी, जहाँ पर हम कमर्शियलाइजेशन को छोड़ करके, हमारे यहाँ कमर्शियलाइजेशन से जो संपत्ति आती है उसको अलक्ष्मी कहा जाता है, और हालांकि उसकी भी महत्ता बताई गई है, लेकिन वह विष्णु के पास नहीं पहुंच सकती। तो ये प्रतीक है एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि कॉरपोरेट एजुकेशनल प्रणाली या 100% हम FDI अभी दे रहे हैं, तो जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो तो हमारे कॉरपोरेट से भी अधिक बड़ी भारी सैद्धांतिक रूप में कॉरपोरेट होंगी, कॉरपोरेट कल्चर वाली कंपनियां होंगी। वहाँ मुझे लगता है कि भारत की शिक्षा नीति को बहुत ज़्यादा लाभ की मुझे आशा नहीं। आधुनिकता की हम अगर बात करते हैं तो हमारे गुरुकुलों के सिस्टम में भी आधुनिकता नहीं थी, ऐसा तो था नहीं। हमारे यहाँ बताया जाता है कि महाभारत के जो सबसे बड़े धनुर्विद्या के निष्णात द्रोणाचार्य थे, उनके पिता का जो गुरुकुल था, उस गुरुकुल में शस्त्र निर्मिति कैसे की जाती है इसका अध्ययन और वास्तविक शस्त्र निर्मिति उनके यहाँ होती थी। वही भरद्वाज हैं जिनके विषय में आज हम कहते हैं कि उनको विमान बनाने की भी तकनीक उनके पास थी। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल प्रणाली में हम आधुनिकता से या आधुनिक तंत्र से हम दूर
हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन वो कंसेप्ट हमें वापस हमें समाज को समझाना पड़ेगा कि उस प्रणाली की खूबसूरती क्या है और कॉरपोरेट प्रणाली के खतरे क्या हैं। मुझे लगता है कि इसमें कॉरपोरेट प्रणाली में बहुत खतरा है, संकट है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद बीना ताई। धन्यवाद। हाँ, अभी मेरे ख्याल से प्रश्न पूरे होती है, वो समय भी काफी हो गया है, 6:50 हो रहे हैं। जी, आप हमारी शाखा में आई और आपने जो 2 दिन का हमको जो उद्बोधन दिया, कुछ हमको ज्ञान तो मिला पर दायित्व भी दे के जा रही हैं आप हमारे को। जैसे वो लेले जी का जो संकल्प है, लेले जी के संकल्प में हम कुछ न कुछ सहभागी बन सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं लेले जी को तुरंत सूचित करती हूँ। जी निश्चित मैं अहमदाबाद जाता रहता हूँ, उनका नंबर आप मुझे दे देना तो मैं मतलब लूंगा उनसे जरूर। तो आपने बहुत बड़ा दायित्व हम जो हमारे जिनको हम प्रौढ़ बोलते हैं, उन प्रौढ़ के खंडों में डाल दिया है। आप जरूर प्रयास करूंगा, लीना ताई से मैं नंबर ले लूंगा, उनसे संपर्क करूंगा मैं। तो जी हाँ, आमंत्रित कर सकते हैं। तो आप हमारी शाखा में उपस्थित है, हमारे आपने निमंत्रण को स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके व्यस्ततम समय में से आपने हमको समय दिया, वो भी 2 दिन समय दिया है जी। तो हम सभी लोग जो है, मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ जुड़ करके इतनी सारी बातें आपके साथ मैंने साझा करने का अवसर मुझे भी आपने दिया है, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे क्या है, बहुत सारे लोगों के फोन आए कि आपने लीना ताई जी से संपर्क करके समय कैसे ले लिया उनसे। क्यों? तो उसका उत्तर मेरे पास में नहीं था। मैंने हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें समय दिया और हमको जो है उद्बोधन भी शायद उसका श्रेय कोरोना हो जाता है। दे सकते हैं निश्चित रूप से। हम सभी आपके आभारी हैं और हम प्रतिदिनानुसार जो है जय श्री राम का घोष करके और हमारे ऑडियो वीडियो बंद करते हैं। एक बार आपका आभार। जय श्री राम। बहुत अच्छा उद्बोधन, 2 दिन का चिरस्मरणीय। जी धन्यवाद। ये तो पूरी व्याख्यान माला थी, बहुत आनंद आया। उत्तम व्याख्यान माला थी। बहुत अच्छा ब्रेन वॉश किया हम लोगों का, बहुत ब्रेन वॉश बिना के प्रति बड़ी निष्ठा बनी कि मुकुंद आस्टेकर जो अमेरिका से जुड़े हमारे साथ। जी कौन? मुकुंद जी, मैं नाम नहीं समझ पा रही हूँ। मुकुंद आस्टेकर जी जी जी, नमस्ते जुड़े। तो विशेष रूप से आपको हम सुनने के लिए जुड़े थे। जी जी, मुकुंद जी नमस्कार। शायद चले गए। नहीं है, अभी है, नाम आ रहा है उनका, लेकिन वो आप बोल नहीं पाएंगे शायद भाषे वो। जी जी, बात सुन सकते हैं वो। हाँ, हेलो बोल रहे हैं मुकुंद जी बोल रहे हैं। मैडम नमस्ते। आपका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। जी धन्यवाद। आपको सुनने के लिए ही मैं ज्वाइन हुआ था। यहाँ सुबह 6 बजे से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ। लेकिन आनंद जी ने ये सब मुझे मेरे पास भेजा था, इसलिए मैं ज्वाइन हुआ। जी जी धन्यवाद। अच्छा। आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके थ्रू उन्होंने भेजा, इसलिए मैं आपको सुन पाया। अदरवाइज तो मुश्किल था मेरे लिए। जी, मेरे को समझता ही नहीं था कि इतना अच्छा उद्बोधन है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लीना ताई, ये हमारी जो शाखा पहले अखिल भारतीय हो गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय भी हो गई है। जी जी, आपने बताया था। तो इस प्रकार से शाखा का बहुत विस्तार हो गया है हमारे, और के सभी प्राप्त से करके सभी संसद आ रहे हैं हमारे शाखा में। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी कि मैंने दोनों दिनों का मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है। हाँ जी। तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स डाल करके मैं उसको यूट्यूब पे डाल सकती हूँ। हाँ, यूट्यूब पर सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपका नंबर दीजिए, फोटो भेज देंगे। जी, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 994
220 55 55 740. 740. मैं दोहराता हूँ एक बार, फोटो पाठवून देणे. हो, नक्की नक्की. चालेल. हरिओम. धन्यवाद. हरिओम हरिओम हरिओम.